हेलो दोस्तों। सबसे पहले सभी लोगों को मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि आप सब लोग इस बार अच्छे से एक गवर्नमेंट जॉब ले पाएँ 2023 में। सब लोग के अच्छे से जॉब हो। और आइए दोस्तों, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 18 होने वाला है। इससे पहले मैंने 17 पार्ट वन बाय वन करके बनाए हैं। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, सभी लोगों से कहूंगा कि भाई जाकर उन पार्ट को वन बाय वन कर कर देख लें। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देते हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। लॉन्ग सॉन्ग और पोएम, एक लंबा गाना या यूँ कहिए एक पोएम, एक कविता जो हम लोग लिखते हैं, जिसको लिखा जाता है, ये कहिए जिसे जो कविता हमें बताई जाती है किसके बारे में। ए लॉन्ग सॉन्ग पोएम दैट टेल्स, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, दैट टेल्स जो बताती है ए स्टोरी, एक स्टोरी को जो एलाबरेट करे। ओफन, सॉरी फॉर दैट, जो स्टोरी को बताए ओफन किसके लिए, मतलब ओफन अबाउट लव, एक ऐसी कविता या यूं कहिए दोस्तों एक सॉन्ग जो किसको डेडिकेट हो, जो अबाउट लव, लव के बारे में बताता है, लव को एलाबरेट करता है। मतलब किसी की भी कोई लव स्टोरी हो, उसको वो बताता है, उसको वो एक्सप्लेन करता है। तो उस सॉन्ग को या दोस्तों उस सॉन्ग को या उस पोएम को बोला जाता है बैलेट। तो मैंने कहा है एक स्टोरी जो बताती है किसके बारे में, लव के बारे में जो बताती है, उस स्टोरी को या उस सॉन्ग को बोलेंगे हम लोग क्या, बैलेट। अब याद हो गया वो, देखिए बहुत इजी है। अक्सर आप लोग बहुत सारे गाने सुनते हैं, है ना, जिनमें लव को रिप्रेजेंट किया जाता है, या यूँ कहिए कोई स्टोरी जिसमें लव को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको बैलेट बोलना है। याद मेरे साथ साथ बोलेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट टू वर्ड है नेशंस इंगेज्ड इन वार, वो नेशंस जो इंगेज्ड हैं किसमें, वॉर में, बिलिजरेंट्स। यूँ कहिए कि स्पेशली वो कंट्री जो क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, फाइटिंग ए वॉर, फाइटिंग अ वॉर, युद्ध को लड़ने वाले जो नेशंस हैं उनको बिलिजरेंट्स बोला जाता है। जैसे अभी यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ है, जानते हैं ना, तो वो बिलिजरेंट्स थे, क्या थे, बिलिजरेंट्स। यूँ कहिए कि वो कंट्री जो क्या पसंद करते हैं, जनरली युद्ध को लड़ना पसंद करते हैं, तो उनको बिलिजरेंट्स बोला जाता है। बैल से याद कर लो, BELL, बैल। ये जो बैल है, देखो हम लोग कहते हैं ना एकदम बैल बुद्धि है, आपने सुना भी होगा कि बैल बुद्धि है, मतलब लड़ने झगड़ने पर ज़्यादा विश्वास रखता है, बिलीव करता है। तो जो बैल बुद्धि होता है उसको भी बिलिजरेंट्स कहा जाता है। दो कंट्री नहीं दोस्तों, ये दो विलेजेस भी हो सकते हैं, दो सिटीज़ भी हो सकते हैं। और ये वर्ड दोस्तों पर्सन्स के लिए भी आता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है लड़ाकू। क्या कहा जाता है, लड़ाकू पर्सन्स, लड़ाकू कंट्रीज। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। थर्ड है आपके पास बी डिप्राइव ऑफ अ क्लोज रिलेशन। डिप्राइव का मतलब होता है छूटना। जब आपका कोई क्लोज रिलेशन छूट गया है तो उससे आप उससे वंचित हो गए हैं, एक्चुअली दैट इज ए वर्ब ब्रीव, वंचित होना। ब्रीव को लीव से याद कर लो कि लीव हो गया है, छूट गया है रिलेशन, तो अब वो ब्रीव्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रीव्ड हो रहा है। देखिए यहीं पर अगर इसमें आप लोग क्या करेंगे, ईडी लगा देंगे तो ब्रीव्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाएगा। जैसे ए ब्रीव्ड वाइफ, ए ब्रीव्ड वाइफ। अगर किसी अगर आप कहें, देखिए क्या ब्रीव्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, BE, ध्यान दीजिएगा, ए ब्रीव्ड वाइफ, ए ब्रीव्ड वाइफ। अगर कोई वाइफ है और उसका हस्बैंड या तो उसको छोड़कर चला गया है, या फिर दोस्तों यूँ कहिए उसकी डेथ हो गई है, तो उस समय उसका जो रिलेशन है, वो जो वाइफ है उस रिलेशन से वंचित हो गई ना, है ना, तो क्या, ए ब्रीव्ड वाइफ, ए ब्रीव्ड हस्बैंड, ए ब्रीव्ड चाइल्ड। अपना कोई क्लोज रिलेशन दोस्तों, किसी का कोई क्लोज रिलेशन अगर खत्म हो जाता है
तो फिर उसके बाद वो पर्सन क्या हो जाता है, ब्रीव्ड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ तो ब्रीव्ड को रीव, देखो ब्रीव लिव से याद कर लो, लिव हो गया रिलेशन तो अब ब्रीव्ड हो रहा है। आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉर, वेरी स्ट्रॉन्ग और अनयूजुअल, एक तरह से अनोखा टाइप का। वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो है ही लेकिन अनयूजुअल मतलब असामान्य। बाजारे बहुत अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है क्या, बाजारे। इसको ऐसे याद कर लो, बाजार इस बार ना विचित्र है, अजीब सा हम लोग कहते हैं क्या, जैसे हम लोग के साथ कोई इवेंट हो गया तो हम कहेंगे ये ना एक अनोखी सी कहानी हो गई है, मतलब जो चीज़ हमें समझ में ही नहीं आई है ना, ये हमारे लिए एक बाजार एक्सीडेंट है। क्या है, बाजार एक्सीडेंट, बाजार इवेंट, अजीबो गरीब घटना है ना, अनोखा, जिसको आप स्ट्रेंज भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज। देखिए स्ट्रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्ट्रेंज कई बार पूछा गया है ना। तो बाजार याद कर लिया, बाजार, बाजार इस बार बाजारे है, बाजार मतलब मार्केट जो है इस बार बाजारे, अजीबो गरीब है, हमें याद हो गया होगा, बहुत इजी सा है ना, स्ट्रेंज। कहीं पर भी अगर देखिए मैंने कहा दिस मूवी हैज़ ए बाजारे एंडिंग, इस मूवी का जो एंड है वो अजीब सा है, बाजारे एंडिंग है। कोई भी घटना हुई है अगर उसका एंड है वो बिल्कुल अजीब सा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाजारे बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके पास, फिफ्थ, एन एक्शन और स्पीकिंग दैट इंसल्ट्स गॉड और सैक्रेड थिंग्स। आपने देखा होगा कुछ लोग ना भगवान के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मतलब एक ऐसा एक्शन है जो आपने किया है या उसके या भगवान के बारे में गलत लिखा है ना, भगवान की इंसल्ट की है, तो क्या है, ब्लास्फेमी आपने वो वर्क किया है, वो जो एक्शन किया है वो ब्लास्फेमी है, और जो पर्सन वो कर रहा है वो ब्लास्फेमस है, BLASPHEMOUS, वो ब्लास्फेमस पर्सन है। क्या, ब्लास्फेमस, जो भगवान की निंदा कर रहा है, ईश्वर निंदा, भगवान की बुराई। ऐसे अक्सर बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो भगवान को ना गाली देते रहते हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं। तो वो जो एक्शन कर रहे हैं, जो बुराई करने का, ईश्वर निंदा, भगवान की बुराई, ईश्वर निंदा है ना, भगवान को क्रिटिसाइज करना है ना, भाई क्रूप वाला काम कर रहे हैं वो, कहीं ना कहीं क्रूप समझते हैं ना, मतलब बेढंगा काम कर रहे हैं। तो ब्लास्फेमी उन्होंने किया है, वो पर्सन क्या है, ब्लास्फेमस है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड और इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। 6, एन एम्ब्रेसिंग एरर। एन एम्ब्रेसिंग मतलब एक ऐसी गलती है जिससे आपको एम्बेरस होना पड़ रहा है, एम्ब्रेसिंग एरर। एन एम्ब्रेसिंग एरर, एक ऐसी गलती जिससे आपको क्या होना पड़ रहा है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ब्लूपर यूँ कह सकते हैं। देखिए ब्लूपर को ऐसे याद करिए, ए फनी मिस्टेक। देखो हमने कैसे याद किया, ए फनी मिस्टेक मतलब एक्चुअली जर्नली ये जो मिस्टेक है ना, जैसे कोई एक्टर या एक्ट्रेस जब वो लोग वो किसी पिक्चर की शूटिंग कर रहे होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस किसी पिक्चर की क्या कर रहे होते हैं, शूटिंग कर रहे होते हैं, तो जो वो फनी मिस्टेक्स करते रहते हैं, एक दूसरे को हंसाने के लिए जो गलतियां करते रहते हैं उनको ब्लूपर बोला जाता है। आजकल देख रहे हैं जितने ब्लॉग बनाने वाले हैं, देखो ब्लूपर, ब्लॉग से याद कर लो, ब्लॉग में जो हम लोग देखते हैं ना सिली सी मिस्टेक है ना, वो सिली सी मिस्टेक करता है जो ब्लॉगर्स हम लोग को हंसाते हैं गलतियां करके है ना, तो उनको ब्लूपर कहा जाता है, उन गलतियों को ब्लूपर कहा जाता है दोस्तों। अक्सर आप देखते होंगे जो कोई भी ब्लॉग बनाने वाले पर्सन्स हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं जिससे आपको हंसी आ जाए है ना, आप मजाक करने लगें, तो उन गलतियों को ब्लूपर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन द स्क्रीन। हार्ड बट लाइबल टू बी इजली ब्रोकन। हार्ड तो है लेकिन ये आसानी से क्या हो जाएगा भैया, टूट जाएगा। फ्रजाइल, नाजुक, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ब्रिटल, देखो लिटिल है, इसको ऐसे याद करते हैं, ब्रिटल, लिटिल है, छोटा है तो जल्दी से टूट जाएगा, लिटिल है इसे हम कहते हैं एक छोटा बच्चा है यार, नाजुक है अभी, तो ब्रिटल मतलब कमजोर, नाजुक जिसे आप लोग कहते हैं, ब्रिटल का मतलब क्या है, कमजोर है। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, द ब्रांचेस वर लिटिल ब्रिटल, सॉरी, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर ब्रिटल, कमजोर थी, जो पेड़ की ब्रांचेस थी, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर ब्रिटल। याद हो गया हमें, देखो बहुत आसान है, दैट इज वेरी वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, 8 है आपके पास, टू कट ऑफ द हेड, किसी का जो सर है उसको अलग कर देना, कहीं ना कहीं सर क्लम कर देना। बिहैट एक वर्ब की तरह यूज होता है,
behead those people, behead those people, behead those people मतलब उन लोगों का जो सर है वो कलम कर दो। सर कत्ल कर देना, तो देखो हेड से याद कर देते हैं कि हेड को behead करना, सर को कत्ल कर देना, सर को कलम कर देना। जैसे कहीं पर कोई ना किसी को जब पनिशमेंट दी जाती थी पुराने समय में, है ना, तो जब पनिशमेंट दी जाती थी दोस्तों, तो सर को क्या काट दिया जाता था, है ना। तो वो जो पनिशमेंट उसको मिली है वो बिहेड किया गया, उसको सर कलम करना वर्ब है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका और सेकंड लास्ट, ए प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। एक प्रार्थना जो हम लोग करते हैं आशीर्वाद पाने के लिए, उस प्रार्थना को कहा जाता है बेनेडिक्शन, आशीर्वाद। जैसे भगवान से हम कोई प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, तो उस समय भगवान से बेनेडिक्शन ले रहे हैं। और दोस्तों ये है एक नाउन, क्या है नाउन, आशीर्वाद। बेनिफिट के लिए बेनिडिक्शन, अपने बेनिफिट के लिए। देखो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, अगर हम अपने बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं, बेनिडिक्शन करते हैं, BNEFIT, बेनिफिट समझ लीजिए। बेनिफिट्स पाने के लिए हम भगवान से बेनिडिक्शन करते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोगों ने न्यू ईयर पे किया होगा, है ना, भगवान से आशीर्वाद लेने वो गए होंगे, प्रार्थना की होगी। चलिए, तो बेनिडिक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, आशीर्वाद है। नेक्स्ट एंड लास्ट आज का जो वर्ड है, टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, बिगाइल। क्या वर्ड है, बगाइल, सॉरी, धोखा देना, दैट इज अ वर्ब, बगाइल। चीट जिसका मतलब है, क्या है, चीट जिसका मतलब है, और इसी का मतलब है दोस्तों फ्रॉड, किसी को क्या करना, धोखा देना, फ्रॉड। आई होप यू इंजॉयड दिस वीडियो दोस्तों। अगेन मैं सभी लोगों को कहूँगा भाई अच्छे से पढ़िए, और भगवान करे आपको बड़ी जल्दी से एक गवर्नमेंट जॉब 2023 में मिल जाए जिसके लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और अच्छे से पढ़ते रहिए। जितनी भी प्लेस में वीडियो है 1 बाय 1 कर देखिए, आपके सारे एग्जाम क्वालिफाई होंगे, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ऐसे नहीं बोलना, अब बोलो। ऐसे बोलते हैं नहीं, नो नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। अब बोलो ना, अब बोलो। बताओ क्या कह रहे हैं। पुडिंग बोल दिया है, डैडी पुडिंग बोल दिया हैं? पुडिंग बोल दिया मैंने, डैडी। हाँ, पुडिंग बोल दिया, बोल दिया पुडिंग है,